जय हिंद। हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। इससे पहले हमने देखा था प्राचीन भारत के स्थापत्य कला, हमने ये कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशी द्वितीय ये चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। दक्षिण भारत का वो कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। इनका नेवी काफ़ी मजबूत था चोल वंश का। मामल्लपुर में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने ये करवाया था रथ स्मारकों का। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कौन से? पांड्य राज्य वाले। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? जो चतुर्भुज की आकार की है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति इसको इस चोल काल वालों ने बनवाया था। और ये किस आकार की थी? जो चतुर्भुज आकार की थी। कवि कालिदास के नाम पर उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो ऐहोल के उत्कृष्ट लेख में कवि कालिदास का उल्लेख नाम। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? चोल वंश ने अपने ही शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने समाप्त किया था। अब देखते हैं संगम कालीन प्रमुख साहित्य। संगम साहित्य देख लेते हैं, उनके रचनाकार। ठीक है, तिरुकत्तुरल का या कुरल, तिरुवल्लुवर पढ़ लेना भाई। अहनानूर, रुद्र शर्मन, तोल्काप्पियर, जीव कंचित तामड़ी, तिरु तक्षदेवतर, शिल्प पादिकारम, इलो। अरे यार पढ़ लेना यार, पूरा खोपड़ा गर्म गया है, पढ़ लेना ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इतना भी ऐसे ही देखो। अब ये देखो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि देखो गुप्त काल चाहे मौर्य काल के बाद जितने भी काल आए उसमें केवल सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट होता है राजवंश और उनकी स्थापना किसने करवाया था और उनकी राजधानी। ये तीन थे इंपॉर्टेंट। राजधानी ज़्यादातर नहीं पूछता है, पर हाँ जैसे चोल वंश के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजय याले ने किया था। तो इसी तरह चोल वंश का विजय याले ने, पल्लव वंश का सिंह विष्णु ने। राजधानी देख लेना कांचीपुरम। राष्ट्रकूट का मान्यखेत और दंती दुर्ग। होयसल वंश का द्वार समुद्र और विष्णुवर्धन। काकतीय वंश का कम्बकोंड और बीटा प्रथम। गंग वंश का कुवलाल और वतलवाड़, इनकी राजधानी थी। ब्रजहस्त पंचम इनकी स्थापना किए थे। पाल वंश का गोपाल ने किया था, मुंगेर उनकी राजधानी थी। सेन वंश का लखनौती, इनकी स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने। यही पढ़ना भाई, ठीक है। पाल वंश, सेल वंश लखनौती और सामंत वसेन ने। पांड्य वंश का मदुरै और नेडियोन। गुज्जर प्रतिहार का कन्नौज और नागभट्ट प्रथम। चालुक्य देखो दो भागों में बांटा गया था, एक कल्याणी और दामनी। तो कल्याणी का देखो, कल्याण उनकी थी तैलप द्वितीय
और वातापी को जयसिंह प्रथम ने। चालुक्य देखो यहाँ पर वेगी, इनको वेगी और विष्णुवर्धन। गहडवाल वंश का एक राजधानी क्या था, वाराणसी से चंद्रदेव। सोलंकी वंश का अहिलवाड़ का यानी कि मूलराज। परमार वंश का धारा नगरी का उपेंद्र। कलचुरी वंश का त्रिपुरी और कोक्कल। चौहान वंश का देखो इम्पोर्टेंट है, वासुदेव ने किया था, अजमेर इनकी राजधानी थी। चंदेल वंश का खुजराहो, इनकी नन्नुक इनकी स्थापक थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरै में। स्थापना पूछ सकता है बस ज़्यादातर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किस शिलालेख में है, तो उत्तर मेरूर। किसने कार्यकाल के चीन में 72 व्यापारी भेज गए थे, तो कुलेतुर प्रथम ने। बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासन कौन था, तो राजेंद्र प्रथम ने। नौसैनिक इनका अपना विस्तार किया था, चोल वंश वाले थे। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है, तो कदम्ब का। धार्मिक कविताओं के संकलन कुरल किस भाषा में रचित था, तो तमिल। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो वनवासी में। कदम्ब राजा की स्थापना यहाँ पर मयूर शर्मन ने की थी। तो कदम्ब राजा की स्थापना किसने किया था, तो मयूर शर्मन ने किया था। कदम्बों की 4वीं शताब्दी के उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापना की थी। ये सब दक्षिण वाले हैं, दक्षिण में इनका शासन चलता था। चोल वंश, संगम वंश, कोकोड़ वही है वो। तमिल रामायण और तथा रामावतारम का लेख कौन था, तो कबन था। श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया था, तो कुलेतु प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्लोम का युद्ध किसके मध्य हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। ये काफ़ी इन लोगों में युद्ध होता था, ये दक्षिण भारत में यही दोनों तो एकदम तगड़ा थे। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से भी दी पेरीप्लस ऑफ द एरेथियन सी के लेखन ने किया था, अरिकामेडू। द पेरीप्लस ऑफ द एरेथियन सी के लेखक ने किया था, तो कौन थे, अरिकामेडू। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है, तमिल महाकाव्य मणि मेखले की नायिका। दक्षिण वालों का गजब गजब नाम है यार। 6 राजाओं में प्रसिद्ध सेनगुट्टवन था, जो नेदुन जेरल का पुत्र था। इनके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या ककड़ी पूजा प्रारंभ हुआ था। पत्नी पूजा, अरे बाप रे, 6 राजाओं ने किया था, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। दावे ज़्यादा डर रहे थे। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो मणि मेखले। दक्षिण भारत के किस वंश का राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था, तो पांडव वंश ने। तोल काव्यम ग्रंथ किसी से संबंधित है, तमिल व्याकरण और काव्य से। तोड़काम्पियर संगम तमिल का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता था, वेगी को। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे, पंगा, पुन्ना एवं रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो करिकाल था। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन था, पेरुंदेवनार था। दक्षिण
भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तो तिरुवल्लुवर थे। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो शैव था। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक। अब देखते हैं संगमकालीन प्रचलित शब्दावली वरीयम किसे कहा जाता है? क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। कराई क्या था? राजस्व लगान था, राज्य की आय का मुख्य स्रोत। यही जो राज्य था उनका मुख्य जो टैक्स का मुख्य सोर्स था यही राजस्व था, भू राजस्व कर था। इराई क्या था? सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर यानी युद्ध में लूटे गए माल में राज्य का हिस्सा। इराऊ का जबरन लिया जाने वाला उपहार। संगम यानी उल्गू का सीमा शुल्क और मार्ग राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रथम सोर्स। पहला था भू राजस्व वाला और दूसरा था उल्गू सीमा से। जब आप जैसे यहाँ पर टूल टैक्स होता है तो ये टूल टैक्स क्या करता है? आपका टूल टैक्स का मतलब हो गया कि रोड पर चलने वाला टैक्स। कड़मई एवं पांडुवडु राजा को दिया जाने वाला शुल्क। माँ व बेली भू माप इकाई। कलम अनाज के तौल की इकाई। वही माँ व बेली यानी कि ये गांव में कोनो खेत हो तो क्या कहते हैं यार उनको, वो आते हैं नापते हैं फिर पैसा लेते हैं जी। छोड़ो आएगा दिमाग में तो बता देंगे अभी। हाँ नेकपाल साहब, नेकपाल साहब अगर तुम किसी भी ज़मीन को नपवाना है तो नेकपाल को बुलाओगे, वो आएगा नापेगा तो पैसा उसको देना पड़ेगा तुमको। संगमकालीन साहित्य के राजा के लिए कौन को एवं मन्नर शब्द प्रयुक्त होते थे? संगमकालीन राजा को। संगम ग्रंथों के उल्लेखित मोरुगम किस देवता के साम्य रखते हैं? तो स्कंद। प्राचीन तमिल में उपजाऊ कृषि भूभाग क्या कहा जाता था? तो मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुरा स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता था? तो करिकाल को। उरैयूर से पुहार ले गए थे अपनी राजधानी को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो यवन। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र से व्यापार के लिए विख्यात था। संगम युग में सूती वस्त्र के लिए वो सब विख्यात थे। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नीपत्र के रचयिता यानी रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो किस युग में? करिकाल के युग में। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन किया गया था। तो परिपादल में। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी? नेडियोन ने। तो समुद्र पूजा की शुरुआत किसने करवाया था? नेडियोन ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगोकोट चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनवाया था तथा स्वयं गंगैकोट चोल की उपाधि धारण किया था। तो कौन? राजेंद्र प्रथम ने। इस उपाधि कौन धारण किया था? गंगैकोट चोल। इनकी राजधानी क्या बनवाया था? गंगैचोलपुरम ये अपनी राजधानी बनवाया था। राजधानी बनवाया तो वही उपाधि भी धारण किया था। ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। ये दक्षिण वाला कंप्लीट हो गया। दक्षिण वाला कंप्लीट हो गया। दक्षिण भारत के जो राजवंश थे ये उतना नहीं ज़्यादा पूछता है। इस देखते थे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। अगले वाले वीडियो में ये देख लेते हैं। इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्राचीन। इसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन। ठीक है। जय हिंद।